पलाश, टेसू या फिर जंगल की आग के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, और ये बसंत के आने का प्रतीक भी है। सचमुच ये धधकता हुआ टेसू कितना प्यारा लगता है ना, जैसे प्रेम में पड़ी कोई थेथर प्रेमिका अपने साहिबा संग अपनी अतरियाँ, अस्थि पंजर सबके सब जला रही हो। हाँ जी, तो बात कर रही हूँ मैं एक ऐसी ही प्रेमिका की जो प्रेम के मामले में जरा थेथर है। मूल नाम है आरुषि, खुद को कान्हुरा की परिणीता मान चुकी है। फिर भी एक आतुरता व्याप्त है इनके हृदय में अमृता बन जाने की, इमरोज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने साहिर की। साहिबा की जूठी चाय और उसकी उंगलियों से इनको कुछ खास ही लगाव है, और एक ऐसा लगाव जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद इसलिए भी अपनी अधूरी प्रेम कहानी को ये अमृता के साथ ज़्यादा ही जोड़ना पसंद करती है। और ये शेरशाह की नगरी सासाराम बिहार की रहने वाली है। फिलहाल स्नातक की डिग्री के लिए एक लंबे से कतार में खड़ी है। तो एक जीवंत अधूरी प्रेम कहानी मैं आपको सुनाती हूँ अपनी आवाज़ में। और आपको पता है कमाल की बात क्या है, इसे मेरी आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी लगती है। आपका क्या कहना है इस पर? मुझे तो मेरी आवाज़ बस मेरी लगती है। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो ज़रूर हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसे साहिबा कहना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इतना प्यार है ना, अपनापन मीठा सा। तो चलिए अधिक बातें ना करते हुए मैं इसकी कविता आपको सुनाती हूँ। मेरे बालकनी के अरघनी पर टंगा हुआ बसंत सरक रहा है धीरे धीरे। मेरे बालकनी के अरघनी पर टंगा हुआ बसंत सरक रहा है अब धीरे धीरे। मुझे नहीं मालूम ये तुम्हारे जाने का दोष है या इस एकांत दोपहरी की। आजकल किताबें अधिक पढ़ने लगी हूँ। कहीं पढ़ा था कि अमृता ज़ाहिर किसी मध्यम रोशनी वाले कमरे में मिले और बस प्रेम हो गया। याद है तुम्हें, जब मैं तुमसे प्रेम करने की स्वीकृति मांगती थी तब तुम पूछते थे मुझे मैं तुम संग प्रेम में कैसे पड़ गई। अच्छा तुम ही बताओ, कोई किसी के प्रेम में कैसे पड़ सकता है? कौन सी क्रिया होती होगी? आखिर ये वसुधा नील के प्रेम में कैसे पड़ गई, या अनारकली शहजादे के प्रेम में, या फिर वो अमरवेल अमलतास के प्रेम में? मुझे नहीं ज्ञात। मुझे तुमसे प्रेम है, क्या ये कथन पर्याप्त नहीं है मेरे प्रेम को प्रमाणित करने को? जानते हो, तुम्हारे ईश्वर के प्रांगण में जब मैं उस सोमवार बांध रही थी मन्नत के धागे या मंदिर की घंटी बजाती, उस क्रम में मेरी बाईं छोटी उंगली का तुम्हारी दाईं कनिष्का उंगली के साथ यकाएक टकरा जाना लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत से कहीं अधिक आनंदमय था, और उस आनंद में भी एक अजीब सी दुविधा। उस समय सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश सब मुझसे दूर जा रहे थे और मैं तुम्हारे करीब। मानो तुम्हारा ईश्वर मुझे कोई संकेत देना चाह रहा हो। मैं तुम्हारे स्पर्श मात्र से अमृतत्व को प्राप्त हो गई, जैसे अमर हो जाती है अमृता द्वारा लिखी सारी कविताएं साहिर के छूते हैं। लेमेत्रे साहब का यह सिद्धांत इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बना, और तुम्हारी उंगलियों के मोह धागे में मेरा यूं ही उलझ जाना। मेरे ईश्वर, तुम्हारे प्रति मेरे अंतर मन में प्रेम के पहले पुष्प का प्रस्फुटन। साहिर के विदा लेने के बाद अमृता साहिर द्वारा अधजली सिगरेट को अकेले में पीती थी। उसकी उंगलियों में फंसा सिगरेट जैसे वो छू रही होती है साहिर साहब की उंगलियां। और तुम्हें पता है, मैं जब भी उस बूढ़े बरगद दादा से तुम्हारे द्वारा बंधे उस मन्नत के धागे पर मैं अपना हाथ फेरती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी उंगलियों को छू रही हूँ। मुझे नहीं मालूम हब्बल साहब कितने सही हैं। अरे वही हब्बल साहब जिसने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। पर मेरा प्रेम बढ़ रहा है निरंतर, इस ब्रह्मांड में होने वाले विस्तार के समरूप ही। मैं एक रोज़ तुम्हारे प्रेम में धधकता टेसू बन जाऊंगी और तुम मेरे ईश्वर, तब तुम गुलमोहर बन जाना। तुम्हारी शर्ट से आती खुशबू मेरे प्रेम को स्थायित्व प्रदान करेगी, और तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श मेरी आत्मा को मोक्ष, और इस जोगन को मेरे ईश्वर से मेरे प्रेम के बदले चाहिए ही क्या, चाहिए ही क्या। बहुत ही खूबसूरत कविता, प्रेम में पड़ी हुई एक विरह जोगन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिबा, इतनी खूबसूरत कविता हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद आपका भी।